आज हम बनाएंगे साबूदाना बड़ा इडली मेकर में। बहुत ही झटपट और बहुत ही कुरकुरे। इनको बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है और ये बहुत ही शानदार बनकर तैयार होते हैं। न इनको बिखरने का डर है और ना ही फटने का। बहुत ही ज़्यादा झटपट बनने वाली रेसिपी है। पूरी वीडियो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एकदम कुरकुरे करारे, अंदर बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं और ना ही ये फटते हैं और इंस्टेंट तरीके से बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप साबूदाने लिए हैं। साबूदाने यहाँ पर हमने बड़े साइज़ के लिए हैं। आप बड़े या छोटे कोई से भी साबूदाने ले सकते हैं। अब इन्हें हम एक बड़े से बर्तन में डालेंगे और इन्हें हम 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे और इनको सोक करने के लिए रख देंगे करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस साबूदाने से थोड़ा सा ऊपर। 1 से 1.5 घंटे में साबूदाने बढ़िया से इस तरह से फूल गए हैं। ये देखिए एकदम खिला खिला साबूदाना है, बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं। बस हमें 1-1.5 घंटे ही इनको फुलाना है। ये देखिए हल्के से मैश हो रहे हैं ना, तो साबूदाने बढ़िया से फूल चुके हैं। तो यहाँ पर अब इन्हें हम बनाएंगे एक बड़े से बर्तन में। साबूदाने को पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे 5 से 6 उबले हुए आलू। आलूओं को हमने पहले जैसे उबाल लिया है और इनको छील लिया है। आप आलूओं को साइज़ यदि छोटे लेते हैं तो 5 से 6 लीजिए। यदि आप बड़े साइज़ का आलू लेते हैं तो यहाँ पर आप 3 मीडियम साइज़ के आलू ले सकते हैं। और इस तरह से आलू को कद्दूकस करके बड़े में डालेंगे तो इसके जो मोटे मोटे चंक्स होंगे वो नहीं होंगे। और जब हम इनको बड़े को जब हम फ्राई करेंगे या फिर स्टीम करेंगे तो ये फटेंगे भी नहीं और एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर आलू हमने कद्दूकस करके तैयार कर लिए हैं। अब इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें ऐड करेंगे। आधा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे, आधा चम्मच ही कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, टेस्ट अनुसार थोड़ा सा हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे व्रत वाला। थोड़ा सा हमने यहाँ पर अदरक को कद्दूकस करके डाला है। आप अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में भी डाल सकते हैं। अब इसमें 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को हमें इस तरह से मैश कर लेना है। साबूदानों को हल्का हल्का हाथों से उंगलियों की सहायता से मैश करते जाएं, जिससे आलू के साथ अच्छे से इसका एक डो बनकर तैयार हो। जिस तरह से एक गीला गीला इसका मिक्सचर बन जाना चाहिए और ये अच्छे से इसका मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। यदि आपको लगे थोड़ा सा आलू कम है तो आप एक आध आलू और इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अभी तो ये परफेक्ट है। हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और एक छोटा सा पोर्शन लेंगे। आज का जो नाश्ता है वो हमारे 2 तरीके से हम आपको बनाना बताएंगे, एक इस बहुत कम तेल में और एक स्टीम करके। तो यहाँ पर हमें इस तरह से छोटी छोटी टिक्की की शेप में बनाकर तैयार करेंगे। बस हल्का सा हाथों में लगा लीजिए और इस तरह से छोटी छोटी आप बड़े बनाकर तैयार कर लीजिए, या फिर आप टिक्की की शेप में बना लीजिए। अब हम इससे भी छोटा सा पोर्शन लेंगे। गोल गोल हम इसके शेप में बनाएंगे, कुछ हम गोल शेप में बनाएंगे, कुछ हम टिक्कियाँ बनाकर तैयार करेंगे। हम 2 तरीके से नाश्ता बनाने वाले हैं, तो 2 शेप में हम यहाँ पर साबूदाने के बड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों तरीके से बनाकर तैयार किए हैं और इसी तरह हमें अपनी सारी टिक्कियाँ और गोल गोल बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर एक बार में करीब 8 हमने यहाँ पर साबूदाने बड़े बनाए हैं और 8 ही हमने गोल गोल साबूदाने की बॉल्स बनाकर तैयार किए हैं। 2 तरीके से बनाने वाले हैं, इसलिए हमने इनको 2 शेप में बनाया है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। पहला तरीका तो ये है कि इस तरह से हम इडली मेकर लेंगे और इसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे और एक एक करके इसमें टिक्कियाँ रख देंगे। आप छोटी बड़ी टिक्की कर सकते हैं, साइज़ अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लीजिए। और इसी तरह हम अपने इडली मेकर में सारी टिक्कियाँ रख देंगे। पानी को गर्म करेंगे, जब पानी गर्म हो जाएगा तब इसमें हम स्टैंड रख देंगे। तो एक बार में 8 हमने साबूदाने की टिक्कियाँ बनाई हैं। अब इन्हें हम कवर कर देंगे और करीब 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम होने देते हैं। हमने यहाँ पर टोटल इसको 10 मिनट के लिए स्टीम करने को रखा है। 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे। ये देखिए बिल्कुल शानदार तरीके से हमारे साबूदाने बड़े स्टीम हो गए हैं। बिल्कुल भी हमारे साबूदाने कच्चे नहीं हैं, अच्छे से स्टीम हो गए हैं। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इनको हम डीमोल्ड करेंगे।
अब ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो यहाँ पर हम इन्हें डीमोल्ड कर लेंगे। हल्का सा इसको चम्मच से चारों साइड से घुमाएंगे और इनको निकाल लेंगे। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे ना, तभी एकदम परफेक्ट निकलेंगे। यदि हल्का सा भी गर्म होंगे तो ये अच्छे से नहीं निकलेंगे। ये देखिए एकदम बिल्कुल भी नहीं चिपकी हैं, ना ही टूटी हैं, और ये अच्छे से निकल भी रही हैं और बढ़िया से दोनों साइड से अच्छे से स्टीम भी हो गई हैं। आपस में साबूदाने अच्छे से चिपक गए हैं और इस तरह से हम इनको एक एक करके निकाल लेंगे और जाली के ऊपर रखते जाएंगे। यदि हम प्लेट वगैरह में या थाली में रखेंगे तो चिपक जाएंगे, इसलिए आप जाली पे रखेंगे तो चिपकेंगे नहीं। और ये हमारे स्टीम हो गए हैं। अब इनको थोड़ा से ट्विस्ट देंगे। तो चलिए अब इनको हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर इसे हम डीप फ्राई करेंगे। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे और एक एक करके इसमें एक बार में जितनी टिक्कियाँ आ जाएं, बड़े आ जाएं, उतने आप डाल दीजिए। तो एक बार में करीब 3 से 4 इसमें साबूदाने के बड़े आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने करीब 4 इसमें साबूदाने बड़े ऐड किए हैं। गैस की फ्लेम को यहाँ पर हाई रखेंगे और इसको हाई फ्लेम पे दोनों साइड से अलट पलट करके हमें इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब एक साइड से हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब इनको हम पलट देंगे। नीचे की साइड से लग रहा है कि पक चुके हैं, सिक गए हैं, तो अब इनको हम पलट देंगे। और ये देखिए बिल्कुल भी फटे भी नहीं हैं, ना ही बिखरे हैं और बहुत ही कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं। हम इस तरह से स्टीम करके जब बनाएंगे तो बहुत ही कुरकुरे बनते हैं, ये चिपकते भी नहीं हैं और बहुत ही इंस्टेंट, बिना फटे, बिना कुछ बिखरे बहुत अच्छे हमारे साबूदाने बड़े बनकर तैयार होते हैं। उस समय भी नहीं लगता है। और ये देखिए, वैसे तो ये बहुत ऑयली बनते हैं, यदि हम डायरेक्ट बनाएंगे तो ऑयली बनेंगे और इस तरह से स्टीम करके बनाएंगे तो कम ऑयली बनते हैं। और दोनों साइड से अलट पलट करके हमने इनको कलर चेंज होने तक, कुरकुरे होने तक हमने इनको फ्राई कर लिया है। आप देखेंगे कि दोनों साइड से बढ़िया से क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब इनको हम एक एक करके निकाल लेते हैं। और इस तरीके से आप साबूदाना बड़ा बनाएंगे तो ऑयली भी नहीं बनेंगे और बहुत ही अलग तरीके से बनते हैं, बहुत ही शानदार बनते हैं। एक एक साबूदाना इसका खिला खिला बनता है। जब इनको हम खाते हैं ना तो ये दांतों में चिपकते भी नहीं हैं। इस तरीके से बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसे आप नारियल की चटनी या फिर मूंगफली की चटनी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इनकी आवाज़ सुनिए, कितने कुरकुरे हमारे साबूदाने बड़े बनकर तैयार हुए हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। अंदर से भी देखिए कितने बढ़िया पके हैं। ये देखिए बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं और इस तरह से साबूदाने ना जब हम खाते हैं बड़े को तो चिपकते भी नहीं हैं दांतों में। तो एक तरीका तो ये हुआ। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा? रेसिपी को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका हम कम तेल में बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर एक अप्पे मेकर लिया है और इस पर थोड़ा थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे। तेल या घी आप जिस चीज़ में बनाना चाहें, व्रत में आप क्या खाते हैं वो आप इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पर हम जितने आपके पास बड़े बने रखे हैं ना, उतना आप इसमें तेल डाल लीजिए और हल्का सा इसको गर्म कर लीजिए। जब ये हल्के से गर्म हो जाए तब इसमें एक एक करके जो हमने साबूदाने की बॉल्स बना कर रखी थी वो इसमें हम डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने पहले से जो बॉल्स बना के रखे थे उनको हमें एक एक करके इसमें रख देना है। इसके 2 फ़ायदे हैं कि एक तो ये कम तेल में बनकर तैयार होते हैं और ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। तो हमने आपको दोनों तरीके से बताए हैं। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो एक बार में हमने 8 से 9 बॉल्स बनाए थे और इनको हम इसमें डाल दिए हैं। अब इनको हल्का सा पलटते जाएंगे और घुमाते हुए हमें इनको अच्छे से सेक लेना है, जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए और ये कुरकुरे ना हो जाए। बस इसमें थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि हमें एक जगह खड़े होकर भी इनको बनाना पड़ता है और इनको इस तरह से राउंड राउंड तो करना ही होता है, नहीं तो ये एक जगह से पक जाते हैं और एक तरह से सिकते भी नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और यहाँ पर हमने इनको चम्मच से इनको राउंड राउंड गोल गोल घुमाते जाएंगे और चारों साइड से इनको अच्छे से इस तरह से सेक लेंगे। और यदि ज़रूरत हो तो हल्का हल्का ज़रूरत के अनुसार आप इसमें तेल डालते जाएं। और इस तरह से आप अप्पे मेकर में भी बहुत ही टेस्टी कुरकुरे साबूदाने बड़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये भी खाने में उतने ही टेस्टी, उतने ही कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं जितने कि डीप फ्राई वाले बनते हैं।
यदि कोई कम तेल में खाना चाहता है तो इस तरह से आप इनको बनाकर इसमें तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए कितने बढ़िया हमारे अप्पे मेकर में भी अच्छे से हमारे साबूदाने बड़े बनकर तैयार हुए हैं, एकदम कुरकुरे करारे। तो चलिए यहाँ पर ये भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। जितने फ्राई होते जाएं उतने आप इससे निकालते जाएं। बीच वाले होते हैं ना, वो जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। और ये देखिए इनका कलर टेक्सचर देखिए, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। ये भी उतने ही अच्छे बनते हैं जितने कि हमने स्टीमर में डाल के बनाए थे, और ये बिना स्टीमर के भी उतने ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया इनका कलर आया है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे साबूदाने बड़े अप्पे मेकर में भी बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें भी आप हरी चटनी के साथ या फिर ऐसे ही चाय के साथ एंजॉय करिए। जो व्रत है वो भी खाएं और जो व्रत नहीं है वो भी खाएं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।